आज का हमारा टॉपिक है कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका पहला लेक्चर है। आज बेसिक्स जो हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, कैरियर प्रोटीन्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये कितने कैसे ट्रांसपोर्ट कंडक्ट किया जाता है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे जैसा कि नाम है कैरियर प्रोटीन, कैरियर का मतलब ये हो गया एक ऐसा प्रोटीन जो किसी चीज को कैरी करता है ना। तो कैरियर प्रोटीन एक्चुअली सॉल्यूट को कैरी करता है। तो सॉल्यूट किस प्रकार के होते हैं? सॉल्यूट के चार्ज सॉल्यूट, सॉल्यूट, साथ ही साथ ये लार्ज सॉल्यूट्स, स्मॉल सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स के वाइड रेंज को, अगर इस वाइड रेंज को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि लगभग वो तमाम बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं वो सभी सॉल्यूट के अंदर में आते हैं। तो अगर हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो कैरियर प्रोटीन्स के लिए हम लोग लिखते हैं ये ट्रांसफर करता है सॉल्यूट, solutes from one side to the another side of the membrane। मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड में ये कैरी करता है, ठीक है। और सॉल्यूट और कैरियर प्रोटीन, solute and carrier protein complex work similarly as of enzyme substrate complex। enzyme substrate complex जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स काम करता है, ठीक उसी प्रकार से सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स भी काम करता है, ठीक है। अर्थात अगर ये एक कैरियर प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में है, ठीक है, ये एक कैरियर प्रोटीन है। यह इसका बाइंडिंग साइट है सॉल्यूट बाइंडिंग साइट, सॉल्यूट बाइंडिंग साइट। और यहां पर सॉल्यूट जो है वो बाइंड होता है, दिस इज सॉल्यूट। अब चूंकि ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन तो बना हुआ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। बस सोचने वाली बात है कि यहां पर इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन कैसा होगा? वीक इंटरेक्शन होगा। और ये वीक इंटरेक्शंस के कारण आपस में जुड़े रहेंगे, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े रहते हैं। और जैसे ही वक्त लगेगा ये तुरंत इन चीजों को रिलीज कर देगा। अब है क्या कि सॉल्यूट बाइंडिंग साइट, सॉल्यूट बाइंडिंग साइट इसके बारे में कहते हैं कि वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, वन इन अ कैरियर प्रोटीन। एक कैरियर प्रोटीन में एक या एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, कम से कम एक और उससे ज्यादा हो सकती है। कैरियर प्रोटीन के बारे में कहते हैं कि कैरियर प्रोटीन का दो तरह का कॉन्फर्मेशन होता है। कॉन्फर्मेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन के दो तरह के कॉन्फर्मेशन हम देखते हैं। पहला, जब वो सोल्यूट उस पर बाइंड कर रहा हो, जैसे देखो एक एग्जांपल द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दिखाएगा कैसे जो कैरियर प्रोटीन है उस सॉल्यूट को पिकअप करने के लिए अभी ओपन है, ठीक है।
ये मेम्ब्रेन है, ये एक मोनोलेयर है मेम्ब्रेन का, कैरियर प्रोटीन। अभी इसका ओपन है, और ओपन होने के बाद इसमें खास शेप का एक सॉल्यूट है जो इस पर बाइंड करेगा। जो सॉल्यूट इसमें बाइंड करेगा, ये इसका एक कॉन्फर्मेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन ए। और दूसरा कॉन्फर्मेशन है जब ये मेम्ब्रेन के अंदर में उस चीज को रिलीज करेगा। अगर इसको ऐसे देखें, अब यही कैरियर प्रोटीन क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन में ओपन हो रहा है। और ओपन होने के कारण क्या कह रहा है, इसका जो सॉल्यूट था वो सॉल्यूट इसने रिलीज कर दिया। रंग बदल गया सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वही रंग हम रखते हैं, ये रिलीज हो गया। इस प्रकार से इसके दो कॉन्फर्मेशन है, एक जब सॉल्यूट बाइंडिंग कॉन्फर्मेशन और एक सॉल्यूट रिलीजिंग कॉन्फर्मेशन। ये हो गया कॉन्फर्मेशन बी, दिस इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन बी। यही दो कॉन्फर्मेशन में ये काम करता है। ये दोनों कॉन्फर्मेशन इसके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण होता है। कॉन्फर्मेशन ए में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ इसका मुंह है वो खुलता है और उसमें सॉल्यूट बाइंड करता है। कॉन्फर्मेशन बी जो है उसमें क्या होता है, ये अब साइटोसोलिक मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ जो इसका हिस्सा है उसके थ्रू ये सॉल्यूट को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये दोनों रैंडमली होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। आप देखिए कर रहे हैं सैंपल, सिग्नल जो है वो कह रहा है कि ये रैंडमली हो रहा है। अब जो बातें आ रही हैं वो है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू सॉल्यूट थ्रू कैरियर प्रोटीन। ठीक है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। अगर कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू अगर हमें सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ, यहां पूरा लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ द सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेट ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट is directly proportional to the solute concentration at the binding site, कहने का मतलब क्लियर है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट्स रहेगा रेट ऑफ सॉल्यूट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। मान लो कि इतने सारे सॉल्यूट हैं और वहां एक कैरियर प्रोटीन और एक जो थोड़ा कम ही है और वहां एक सॉल्यूट प्रोटीन, तो निश्चित रूप से जहां ज्यादा है वहां रेट जो है वह ज्यादा। इसको एक ग्राफ से भी समझा जाता है, ग्राफ में आपको बना रहा हूं, ओके। ये ग्राफ है और इस ग्राफ में एक लाइन जो है वो कांस्टेंट का लाइन, ये हो गया कांस्टेंट का लाइन, और एक जो है वो पैराबोलिक है। दो ब्लू एंड इसका लाइन दिख रहा है। ये जो वाई एक्सिस है वह है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां ये हाफ वी मैक्स है, ये वी मैक्स है, ठीक है, और ये जो है इसका केएम वैल्यू होगा। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में जैसे पढ़ते हैं ये केएम वैल्यू है, हाँ, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। देखिए ये जो ग्राफ बहुत इजी एनालाइजिंग ग्राफ है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये सिंपल डिफ्यूजन, एक बजे में सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हमेशा एक रेट से होते चला जाता है, जबकि आप ये जो कर्व ये है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन, मतलब ये कैरियर प्रोटीन्स। अब जरा देखने की कोशिश करो, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप यहां गौर करें तो कैरियर प्रोटीन क्या है, एकदम बहुत तेजी से जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ रहा है, बहुत तेजी से एक सैचुरेशन लेवल की तरफ ये बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर ये सैचुरेट कर जा रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट जा रहा है, अर्थात मैक्सिमम रेट से ये सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट रेट से वो ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्यूट को। दोनों जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इस प्रकार से यह दोनों जो है वह दिखा रहा है कि कैसे जितना ज्यादा सॉल्यूट बाइंड करता चला जाएगा, इसका रेट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम आएगा जबकि ये सैचुरेशन मोड पर आ जाता है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन हमेशा एक कांस्टेंट रेट से काम करता है।